कि सीएम साहब इस आवाज को सुनो, हमारी आवाज को सीएम साहब तक पहुंचाने का काम करें। स्कूल की स्थिति तो बहुत ही खराब है। अगर 10 मिनट भी बारिश हो गई तो स्कूल में बच्चों को कहीं भी बिठा नहीं सकते। पूरा स्कूल पानी से तरबतर हो जाता है। बच्चों के लिए पानी की सुविधा नहीं, लैट्रिन बाथरूम। सर किसकी मरम्मत कराऊं? यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं। कहते हैं स्कूल बच्चों के भविष्य की नींव होते हैं, जहां सपने उड़ान भरते हैं, जहां देश का भविष्य तैयार होता है। लेकिन अगर वही स्कूल बच्चों के लिए सबसे असुरक्षित जगह बन जाए तो क्या होगा? श्योपुर जिले के विजयपुर विकास खंड में एक ऐसा सरकारी स्कूल है जहां पढ़ाई से पहले हर दिन मौत का खतरा बच्चों का इंतजार करता है। ये कोई अतियोक्ति नहीं बल्कि उस जर्जर स्कूल की हकीकत है जिसकी छत कभी भी गिर सकती है। सबसे दर्दनाक बात यह है कि शिक्षक वर्षों से अधिकारियों के सामने हाथ जोड़कर आवेदन दे रहे हैं, नई बिल्डिंग की मांग कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारों की नींद नहीं टूटी। आज भी मासूम बच्चे उसी भवन में बैठने को मजबूर हैं। अब सवाल यह है कि आखिर प्रशासन किस दिन का इंतजार कर रहा है। दरअसल मामला श्योपुर जिला मुख्यालय से करीब 175 किलोमीटर दूर विजयपुर विकास खंड के शासकीय प्राथमिक विद्यालय हरि सिंह का पुरा गोहटा का है। करीब 1975-76 में बना यह भवन अब अपनी उम्र पूरी कर चुका है। दीवारें कमजोर हैं, छत जर्जर है। बारिश शुरू होते ही जगह जगह से पानी टपकने लगता है। बारिश थोड़ी तेज हुई नहीं कि पूरा स्कूल पानी से भर जाता है। फर्श पर पानी, कमरों में पानी, बच्चों की किताबों पर पानी और उनके भविष्य पर भी सवाल। ये पढ़ने वाले बच्चे किसी आधुनिक स्कूल में नहीं बल्कि एक ऐसे भवन में बैठते हैं जो किसी भी समय हादसे का कारण बन सकता है। शिक्षक बताते हैं कि सिर्फ 10 मिनट की बारिश पर पूरे स्कूल में जलमग्न कर देती है। क्लास में बैठना असंभव हो जाता है। बच्चों की किताबें और कॉपियां भीग जाती हैं। बिजली का खतरा बना रहता है। ऐसी हालात में बच्चों की छुट्टी करनी पड़ती है। सोचिए, बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिला है, वह बारिश के कारण पढ़ाई से वंचित हो जाता है। उनका कसूर क्या है? आज पूरे देश में डिजिटल इंडिया, स्मार्ट क्लास, आधुनिक शिक्षा और नई शिक्षा नीति की बातें हो रही हैं, लेकिन श्योपुर के विजयपुर विकास खंड के शासकीय प्राथमिक विद्यालय हरि सिंह का पुरा में न पानी पीने को है, न शौचालय, न बाथरूम, न किचन सेट, न सुरक्षित कक्षाएं। बेटियां और छोटे बच्चे खुले में सो जाने को मजबूर हैं। मिड डे मील के लिए भी उचित व्यवस्था नहीं है। क्या यही है सरकारी स्कूलों का विकास? ये तस्वीरें देखिए। विजयपुर विकास खंड के शासकीय प्राथमिक विद्यालय हरि सिंह का पुरा गोहटा में पदस्थ शिक्षकों ने बताया कि वर्षों से संबंधित अधिकारियों को आवेदन दिए गए। हर महीने स्कूल की बदहाल स्थिति बताई गई, नई बिल्डिंग की मांग की, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिला। जब लगातार दबाव बनाया गया तो विभाग ने 20,000 रुपए मरम्मत के लिए भेज दिए। शिक्षकों ने यह भी बताया कि 20,000 रुपए में आखिर क्या बनेगा? किस दीवार को ठीक कराऊं, किस छत को बनाऊं और किस कमरे को सुरक्षित बनाऊं? उन्होंने राशि वापस कर दी क्योंकि इतनी रकम में बच्चों को सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो सकी। सबसे बड़ी विडंबना यही है कि विभाग खुद निर्देश देता है कि यदि स्कूल भवन सुरक्षित हो तो उसे समय बच्चों को नहीं बिठाया जाए, लेकिन यहाँ सवाल उठ रहा है कि जब भवन असुरक्षित है तो फिर बच्चों इस भवन में क्यों बैठ रहे हैं? क्या विभाग अपने आदेशों का पालन नहीं कर पा रहा है? सरकारी रिपोर्टों के मुताबिक शिक्षा व्यवस्था मजबूत बताई जा रही है। नई इमारतों के दावे किए जाते हैं, करोड़ों रुपए खर्च होने की बातें होती है, लेकिन अगर वास्तव में पैसा खर्च हुआ है तो फिर ये स्कूल आज भी खंडर क्यों बना है? अगर प्रस्ताव भेजे गए तो रुका क्यों? अगर आवेदन मिले से तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मोहन सरकार शिक्षा सुधार और विकास के दावे करती है, लेकिन क्या श्योपुर के इन बच्चों तक विकास नहीं पहुंचा? क्या इन मासूमों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता नहीं है? क्या मुख्यमंत्री तक स्कूल की आवाज पहुंचेगी? क्या यह बात हम नहीं बल्कि ग्रामीण में ये चर्चा का विषय बन चुका है। वह अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं और वे खुद इस बात को कह रहे हैं कि सीएम साहब इस आवाज को सुनो, हमारी आवाज को सीएम साहब तक पहुंचाने का काम करें। शिक्षक खुद इस बात को बयां कर रहे हैं कि हम लगातार अधिकारियों को पत्राचार करके अवगत करा रहे हैं, फिर भी अधिकारियों का गैर जिम्मेदार काम यहाँ क्यों नजर आ रहा है? आज
शिक्षक आवेदन लेकर खड़े हैं। बच्चे डर के साए में पड़ रहे हैं। माता पिता हर दिन चिंता में जी रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी खामोश हैं। आखिर ये खामोशी क्यों? क्या किसी मासूम के साथ घटना के बाद ही फाइल खुलेगी? क्या किसी बच्चे के साथ अगर कोई घटना घटित हुई तब नया स्कूल भवन बनेगा? क्या प्रशासन किसी बड़ी त्रासदी का इंतजार कर रहा है? नाम है आपका? मुकेश कुमार मांझी, आप आपकी प्राथमिक विद्यालय सिंगापुरा। स्कूल की स्थिति तो बहुत ही खराब आप है। स्कूल में क्या कौन से पद पे हो? मैं प्राइमरी टीचर हूँ, पक्के पद पर प्राथमिक शिक्षक। तो स्कूल में बच्चों के लिए बैठने अगर 10 मिनट भी बारिश हो गई तो स्कूल में बच्चों को कहीं भी बिठा नहीं सकते। पूरा स्कूल पानी से तरबतर हो जाता है। पूरे वक्त बच्चों की पढ़ाने की अगर बर्फ हो गए हैं, किताबें कोर्स वाली किताबें सारी किताबें अगर भीग जाती हैं, अगर ऊपर से भी आदेश हैं कि अगर ऐसी स्थिति होती है तो बच्चों को स्कूल में बिल्कुल नहीं बिठाना है। ऊपर से आदेश हैं, उनको मान नहीं आगे जरा ही पानी पड़ता है, बच्चों को छोड़ना पड़ता है। मजबूरी बिल्डिंग की क्षतिग्रस्त स्थिति है, 50 साल से ऊपर हो गए हैं, 1976 का बना हुआ है। बच्चों के लिए पानी की सुविधा नहीं, लैट्रिन बाथरूम की सुविधा नहीं। कभी कभी स्थिति ऐसी हो जाती है कि पेट खराब हो ही जाता है, हमको भी लोटा लेके पानी हैंडपम्प से कहीं भर के जंगल में जाना पड़ता है। बच्चों को भी ऐसे ही जाना पड़ता है? बच्चों को भी ऐसे ही जाना पड़ता है। बाथरूम की भी व्यवस्था नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं है। कंडीशन तो बहुत सी है, बहुत बेकार स्थिति है। और यहाँ पर बिल्डिंग भी भरपूर नहीं है, किचन भी नहीं है, लैट्रिन बाथरूम भी नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। न पेयजल की सुविधा है बच्चों के लिए, न बैठने के लिए। पूरी कच्चा आपके स्कूल में बाथरूम बनी हुई है, कैसी बनी हुई है? इसमें बिल्कुल नहीं है बाथरूम। अवगत करवाया है, कई बार करवाया है, हर महीने देते हैं। CSE को, विकास खंडाधिकारी को, जनपद शिक्षा केंद्र में भी, और कभी कभी डायरेक्ट में भी जिले से स्तर तक भी पहुंचाया है। अभी लिखित में मेरे पास प्राप्ति भी है, ऐसा नहीं है कि। कितना टाइम हो गया आपको आवेदन देते हुए? हर साल दे रहे हैं, प्रतिवर्ष दे रहे हैं। क्या जवाब आता है? 10 साल से कोई जवाब नहीं मिलता है। अब की बार ज़्यादा प्रेशर दिया तो उन्होंने मरम्मत के लिए 20,000 डाले। मैंने में सर किसकी मरम्मत कराऊँ, यहाँ पर कोई व्यवस्था ही नहीं है, तो वो पैसे वापस कर दिए मैंने।